ज्ञानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का खुला रहना अच्छा नहीं है। नेत्रों का खुले रहना एक अशुभ संकेत देता है, कुछ बुरा होने वाला है। कारण कि जहाँ इंद्रियां खुली है वहाँ वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंध होता है। तो आगामी काल में आपको शरीर में वेदना होने वाली है। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप भविष्य में रोगग्रस्त हों, शरीर में वेदना हो, तो नेत्रों को खुला मत रखिए। जब आप नेत्रों को खुला नहीं रखते हैं तो सहज ही आपको अपना एहसास होता है और उससे नूतन कर्मों का बंध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। वह एक शुभ संकेत है कि आपका भविष्य सुखद होने वाला है। भविष्य में सुख चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, रोग वेदना से मुक्त रहना चाहते हैं तो नेत्रों को बंद रखिए। जहाँ नेत्रों को बंद करने के लिए कहा तो वहाँ उपलक्षण से शेष इंद्रियों को भी बंद रखना है। पांचों इंद्रियों का व्यापार नहीं करना है, तो आपका भविष्य सुखद होने वाला है, अन्यथा दुखद होने वाला है। सुखद नहीं है तो दुखद है। हम देखते ही हैं कि जीव युवावस्था में ही भयंकर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, शरीर में वेदना पाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। पशु पक्षी तो निरंतर मारे ही जाते हैं, एक दूसरे के द्वारा भी खाए जाते हैं और आज तो सारा मनुष्य लोग ही मांसाहारी है। पूरे विश्व में 1% लोग भी शाकाहारी नहीं है। मानो लगभग सारी मनुष्य राशि जीवों को मार कर खा रही है। तो जो मार कर खाए जा रहे हैं उनको कितना दुख होता होगा। कोई मारता है आपको तो कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है। अधमरा करके छोड़ देते हैं, जीवित चमड़ी को उतारते हैं, खून निकालते हैं, धीरे धीरे काट कर मारते हैं, जीवित को ही आग में जला देते हैं, तल देते हैं। कितना दुख होता है। क्या कारण है? बस आंखों को खुला रखते हैं। पशु पक्षी भला कौन सा कोई पाप करते हैं? वहाँ झूठ बोलने का अवसर नहीं, कोई चोरी करने का काम नहीं, और बहु जीव राशि तो ब्रह्मचर्य से रहती है, परिग्रह का कोई काम नहीं। फिर वह जीव राशि क्या पाप करती है जिससे उनको जीवित ही जला दिया जाता है, धीरे धीरे काट कर मारा जाता है, खाया जाता है, खून निचोड़ लिया जाता है, चमड़ी को पूरा का पूरा उतार दिया जाता है। हमारी तो जरा सी चमड़ी अलग हो तो कितनी पीड़ा होती है, जरा सा जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है। जब पूरा बदन ही तल दिया जाए, जला दिया जाए, मनुष्यों को भी जीवित जला दिया जाता है। अरे घर वाले ही जीवित जला देते हैं
औरों की तो क्या कथा। कौन सा ऐसा पाप ये जीव कर रहा है जिसकी इतनी बड़ी सजा वह भुगतता है। एक ही अपराध है कि वह नेत्रों को खुला रखता है। भला ये भी कोई पाप हुआ? नेत्रों को खुला रखना तो कोई पाप मानता ही नहीं है। इसी हेतु से वह नाना दुख भोगता है। मुनि बन जाता है, अर्जिका बन जाती है और नाना वेश बदल लेते हैं, नियम ले लेते हैं, पल पल पर जीव रक्षा की बात करते हैं और अंत तो दुर्गति पाकर मरते हैं। फिर जीव रक्षा की बात करते थे, पानी छान कर पीते थे, जमे कंद नहीं खाते थे, रात में नहीं खाते थे, तो फिर इतनी पीड़ा क्यों? अरे में मूल अपराध तो कायम ही था। नेत्रों का खुला रखना एक अशुभ संकेत दे रहा था, अपशकुन दे रहा था, जिसको उन्होंने पंडित होकर मुनि होकर भी समझा नहीं। अहंकार तो बहुत है। वेश जो अंगीकार किया है, छोटा मोटा कोई भी वेश ले ले, कोई भी व्रत ले ले, कोई प्रतिमा ले ले, फिर देखो कितना अहंकार में खड़ा रहता है। खबर ही नहीं है कि निरंतर पाप ही कर रहा है। खुले नेत्र ये सूचित करते हैं कि यह अपने स्वरूप से च्युत है, पापी है, अपराधी है, जो आराधना से रहित है, अपने अमूर्त शरीर के संवेदन से रहित है, वह आराधना से रहित है, अपराधी है। ये क्रिमिनल अपराध है जिसका भारी दंड होता है। तो यथासंभव अपने पर दया करके, अपने पर कृपा करके, अपनी रक्षा के लिए नेत्रों को बंद रखिए। कुछ बाहर का देखना जानना मत करिए, तो सहज अन्य इंद्रियों का व्यापार भी बंद होगा। आपको अपने अमूर्त शरीर का, जो आपका स्वरूप है, संवेदन होगा और इसको गंभीरता से लेना है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, यह संसार का अभाव करने की बात है, दुखों से सर्वथा मुक्त होने की बात है। प्रातः से लेकर रात्रि तक नेत्रों को यथासंभव बंद रखिए। एक ही नियम लीजिए कि निष्प्रयोजन मुझे नेत्रों को खुला नहीं रखना है, ऐसे कामों से दूर दूर रहना है जहाँ नेत्रों को खुला रखना पड़ता है। दुखों से मुक्त रहने के लिए, उत्तम सुख पाने के लिए नेत्रों को बंद रखिए। आप शकुन नहीं चाहते हैं। शकुन तो एक ही है कि हमारे नेत्र बंद हों, अब शकुन एक ही है कि हमारे नेत्र खुले हैं। दुख की पूर्व सूचना है यदि हमारे नेत्र खुले हैं, तो नेत्रों को बंद रखिए, अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते रहिए, वही स्वानुभूति में बैठे रहना है। पल पल बहुमूल्य है, बद्ध कर्म को नष्ट कर देना है। नेत्र बंद करने से ही आपके कर्मों का बंधन मिटता है। नेत्र बंद रखना माने पांचों इंद्रियों को बंद रखना। भगवान का एक ही विशेषण है कि वे बंद इंद्रियों वाले होते हैं, पीत इंद्रिय कहते हैं, बंद इंद्रियों वाले। मुनि का भी एक ही लक्षण है कि वे बंद इंद्रियों वाले होते हैं। इंद्रियां तो है लेकिन इंद्रियों का कार्य नहीं है, ऐसे संत होते हैं। हमें ऐसा ही संत होना है।
इंद्रियां तो है पर इंद्रिय व्यापार नहीं है। शरीर में बल भी है, विचार करने की सामर्थ्य भी है, बोलने की सामर्थ्य भी है, कहीं आने जाने सा काम करने की ताकत भी है, पर वह सब कुछ नहीं करना है, स्वानुभूति में बैठे रहना है, तो आपका भविष्य उज्जवल है, अन्यथा आपका भविष्य खराब है। निश्चित ही आपको दुखी होना है, असह्य दुख होना है, असाध्य रोग होना है, इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में। मनुष्य पर्याय तो कभी कभार मिलती है, तो मरकर क्या होना है कि मक्खी मच्छर होना है, यदि नेत्र खुले रखते हैं। कीड़ा मकोड़ा होना है, फिर पल पल मरना है। और फिर आप अपनी गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से क्या रक्षा कर पाएंगे? भोजन पानी की व्यवस्था भी आप क्या कर पाएंगे? वस्त्र आदि का कोई आयोजन नहीं कर सकते, मकान भी नहीं बना सकते, मुंह से बोल भी नहीं सकते, कुछ सुन भी नहीं पाए, कुछ देख भी नहीं पाए। ऐसी दुर्गति होनी है यदि आपके नेत्र खुले हैं, आप इंद्रिय व्यापार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हिलडुल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो ये सब अशुद्ध जीना है, उसका फल अशुद्धता है। जो अशुद्ध कार्य करता है वह अशुद्धता को प्राप्त होता है। जो शुद्ध कार्य करता है, जो स्वानुभूति है, इंद्रियों को बंद रखना है, तो वही जीव शुद्धता को प्राप्त करता है। केवल शुद्ध मानने से कोई शुद्ध नहीं हो जाता है। जो शुद्ध आचरे वह शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध आचरण क्या है? इंद्रियों को बंद रखना, इंद्रिय निग्रह करना, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना, कुछ विचार भी नहीं करना, कुछ बोलना भी नहीं, कुछ हिलना डुलना चलना फिरना भी नहीं। अरे इंद्रिय व्यापार नहीं करते हैं तो शेष सब तो अपने आप ही बंद होने वाले हैं। बंद आंखों से आप क्या करने वाले हैं? परमात्मा के पास तो इंद्रियां है ही नहीं, मन बल भी नहीं है, वचन बल भी नहीं है, काय बल भी नहीं है, तो वे क्या करते होंगे? सुख को भोगते हैं, उनको सर्वांग में सुख होता है, क्योंकि उन्होंने सर्व ही व्यभिचार खत्म कर दिया है। आंखों खुला रखना व्यभिचार है, कुशील है, अपराध है, उसका भारी दंड भोगना पड़ता है। फिर जिंदा ही आपको जलने का प्रसंग होगा, पानी में दम घुटकर मरने का प्रसंग होगा, बिजली लगना, भूकंप, ज्वालामुखी आना, नदी में बह जाना, दुर्घटना में नष्ट होकर मर जाना। दुखों के तो अनंत प्रकार है, कारण एक ही है, आंखों को खुला रखना। आंखों को खुला रखते हैं तो आंखों की ज्योति खराब हो जाती है, आंखें दर्द करने लग जाती है, चश्मा चढ़ जाता है, और कितने लोग अंधे भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं है, सारा शरीर रोगग्रस्त होता है, असह्य वेदना होती है। एक अंग में ही दर्द नहीं होता, नाना अंगों में दर्द होता है। बुखार, तपेदिक, निमोनिया, कैंसर, किडनी का फेल होना, मधुमेह होना, इस सब का एक ही कारण है, आँख मुंह खुला रखना। बीपी का ज्यादा होना, कम होना, हृदय गति का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल अधिक होना, इस सब का कारण एक ही है, आँखों को खुला रखना। अन्य इंद्रियां स्वतः ही फिर खुली रहती है, मन भी चंचल हो जाता है, नाना प्रकार की दुष्चेष्टाएं आप करते हैं,
कौन सा ऐसा पाप है जो आप नहीं करते? जहाँ नेत्र खुले हैं वहाँ पाप तो हो ही रहा है, चाहे आप कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करें, फिर मौन ही क्यों न रहे, कुछ हिलें डुलों भी नहीं, एक पर्वत की तरह खड़े हो जाएं। पर नेत्र खुले हैं तो सारा पाप हो रहा है, कोई ऐसा पाप नहीं है जो फिर आप नहीं करते। ध्यानाभ्यास का कदम एक ही है, और वह अंतिम कदम ही जानो कि नेत्रों को बंद रखना, वही इंद्रिय जय है। इस बात को गंभीरता से लेना, ऐसे मजाक में नहीं उड़ा देना। कबूतर आंखें बंद करता है तो बिल्ली झपट कर खा जाती है, हम आंखें को बंद करके चलते हैं तो दीवार से टकरा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। ऐसे कुतर्क नहीं देना, खुले आंखों के पक्ष में कुतर्क नहीं देना, अन्यथा संसार अनंत होने वाला है। एक तो नेत्रों को खुला रखना, एक उसके पक्ष में कुतर्क देना, उसको ज्ञान स्वभाव ठहराना, करेला और नीम चढ़ा, फिर दुख मल्टीप्लाई होने वाला है। तो हम नेत्रों को बंद रखें तो स्वतः ही आपको अपने अमूर्त शरीर का एहसास होता है। इसे देशना के लिए हम यह कहेंगे कि आप अपने शरीर का एहसास करिए, वहाँ सुख दुख की स्थिति आपको अनुभव में आएगी और आपको केवल अनुभव करना है, क्योंकि सुख दुख कर्म के अभाव से सुख होता है, कर्म के सद्भाव से दुख होता है। उसमें सीधा हमारा कोई जोर नहीं, हमारा जोर इतना ही है कि हम आँखों को बंद रखें और अपना मुख अपनी ओर रखें। बस नेत्रों को बंद रखें तो शरीर का जैसा भी एहसास होता है, वो संवेदना हम उत्पन्न नहीं करते हैं, वह तो स्वतः ही होती है। जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो शरीर में संवेदना का अनुभव होता है, शरीर में सुख दुख का अनुभव स्वतः होता है। बस वह अनुभव होना ही मोक्ष का मार्ग है, अनुभव करना ये तो कथन मात्र है, अनुभव स्वतः ही होता है। देशना की भाषा में या अपने को सुझाव देना हो तो हम ये कहते हैं कि अपने शरीर का एहसास करिए, अन्य कोई मार्ग नहीं है। देशना का यही प्रकार है, चाहे वह देशना हम स्वयं दे या कोई दूसरा हमको दे, कि हम अपने शरीर का एहसास करें, अपने ध्यान को अपने शरीर में ही विचरण कराएं। विभिन्न भागों में संवेदना होने लगती है, उस संवेदना के साथ जीना है, इंद्रियों को खुला नहीं रखना है। स्वतः ही फिर विचारों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जानने हुए पदार्थ के संबंध में ही विचार उत्पन्न होता है। और जब हम नेत्रों को खुला नहीं रखते हैं, बंद रखते हैं, तो हमको अच्छी अनुभूति होती, हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, हम वीतराग रहते हैं, तो निर्बंध रहते हैं, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, हम क्या करते हैं कि आंखों खुला रख के बाह्य चेष्टाओं में सुधार करते हैं, तो बाह्य चेष्टा बनी है तो संसार खटाइए, बाह्य चेष्टाओं को बदलने मात्र से कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता। जहाँ बाह्य चेष्टा है वहाँ किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है, कारण कि वहाँ प्रथम ही इंद्रियां खुली है, बिना इंद्रियों को खुले रखे आप कुछ चेष्टा नहीं कर सकते। प्रधान बात तो यही है कि हमको इंद्रियों को बंद रखना है, करने योग्य कार्य तो यही है। किसी को उपदेश देना हो तो यही उपदेश देना है कि इंद्रियों को बंद रखना है, इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय संयम करना है, तो स्वतः ही उसको अपने शरीर का एहसास होने लगता है, अपने अमूर्त शरीर का परिचय हो जाता है, उसको अपना अनुभव हो जाता है। उसको अनुभव हो जाए, अरे अनुभव तो हो ही जाएगा, नेत्रों को बंद करके तो देखो, मैंने आशय तो बनाओ कि मुझे बाह्य दुनिया को नहीं देखना है, बाह्य दुनिया के बारे में कुछ सोचना नहीं है, बाह्य दुनिया में कुछ करने का भाव नहीं करना है, बाह्य दुनिया से सुखी होने का भाव नहीं करना है।
बाह्य दुनिया का परिग्रह नहीं करना है, बाह्य दुनिया के ज्ञान से रहित होना है, तो आपको अपने स्वरूप का संवेदन होने लगता है। कैसा संवेदन है? वह वीतराग है, राग द्वेष मोह से रहित है, उन्हें एहसास रूप है, आत्म संवेदन रूप है। सिर के भाग पर आइए। ललाट का भाग, अंतर में विहार करें तो सहज ही हमको सद्बुद्धि पैदा हो जाती है। सद्बुद्धि वो अंदर वाला भगवान नहीं देता है जब उससे हम जुड़ते हैं। बाहर का भगवान कोई सद्बुद्धि देने वाला नहीं है, बाहर का कोई गुरु भी सद्बुद्धि देने वाला नहीं है, बाहर का शास्त्र भी कोई सद्बुद्धि देने वाला नहीं है। सद्बुद्धि तो नेत्रों को बंद कर हम जब अंतर्मुख होते हैं, अपने शरीर के विभिन्न भागों में विचरण करते हैं, तो हमको सुख का एहसास होता है। तो सद्बुद्धि पैदा होती है कि हमें अपने अनुभव रूप रहना है, बिना देशना के ही, बिना शास्त्र पढ़े ही, सिर से पैरों तक ये मैं अमूर्त शरीर रूप हूँ और ये मैं सुख स्वभावी हूँ। बाह्य पदार्थों को जानना मेरा स्वभाव नहीं है, कोई बल का होना भी मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो शांति भोजी हूँ। नेत्रों के भाग पर आइए। हम नेत्रों को इतना खराब कर लें कि उनमें वेदना होने लगे, तो फिर नेत्रों का एहसास करना कठिन हो जाता है। नेत्रों को इतना खुला मत रखो कि नेत्र दर्द करने लगे और नेत्रों का ध्यान आप नहीं कर पाए, तो नेत्रों से देखना बंद होगा, अन्य इंद्रियों का व्यापार भी बंद होगा और आपको उत्तम सुख प्राप्त होगा। कानों के भाग पर आइए। सुनने का राग भी बहुत होता है, नेत्रों के बाद हम कानों को व्यापार बहुत करते हैं, तो कानों पर अपना ध्यान लाइए, तो कर्ण इंद्रिय पर विजय होगी, सुनना बंद होगा। सुनना बंद होगा तो अपना संवेदन होगा। नासिका भाग पर आइए। अनुभव करते हैं तो श्वास की खबर भी नहीं पड़ती, कारण कि श्वास की गति अति मंद हो जाती है, बहुधा रुक ही जाती है, कुंभक का समय बढ़ जाता है। श्वास का रुक जाना वो कुंभक कहलाता है, और कुंभक हमारे शरीर को अत्यंत शुद्ध करता है, स्वस्थ करता है। दोनों होठों के भाग पर आइए। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, इसी से अपना परिचय करिए। धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, इस प्रकार अपने मूर्त का एहसास कीजिए। यही परमात्मा की मूर्ति, ऐसा दृढ़ भाव लाइए, दृढ़ श्रद्धान करिए। परमात्मा कई मंदिरों में नहीं है, अपना परमात्मा कोई लोकाग्र में नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, अपने सिर से पैरों तक जो अपनी मूर्त है वही हमारा आराध्य परमात्मा है। उसी का दर्शन करना चाहिए, संवेदन करना चाहिए। यही वास्तव में देव दर्शन है, जो मोक्ष का सोपान है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।